बड़े बड़े करते, बातें वो बड़े बड़े करते, लेकिन काम वो झारखंड की जनता के लिए, वो मेन हो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, बिचौलियों और दलालों के लिए लोग राजनीति करते हैं। अब लगता है हल्का भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए पहुंचे और ये यात्रा 17 अगस्त से संथाल परगना के भोगनाडी से प्रारंभ हुआ। भोगनाडी को आप सब लोग शायद सुने होंगे ना, क्योंकि भोगनाडी 1855-56 में अंग्रेजों के विरोध जहां से हूल की शुरुआत हुई थी और जिन महापुरुषों ने जिसको शुरू किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, वो 4 भाई थे और उनके 2 बहन थे, फूलो झानो, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में जो लोग संघर्ष किया था, हुल गुलाल किया था, और उसको संथाल हूल के नाम से लोग याद करते हैं, तो उस स्थान से कार्यक्रम को प्रारंभ किए थे। और ये संकल्प यात्रा झारखंड में आप धीरे धीरे छोटा नागपुर के आते आते मैं कह सकता हूं कि आप तो ये संकल्प यात्रा आप जन संकल्प यात्रा में बदल चुकी। आप सब लोगों ने जिस उत्साह के साथ, उमंग के साथ इकट्ठे हो रहे हैं लोग जगह जगह पर, तो वे इस बात का वो परिचायक है क्या झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है इससे अब लोग उब चुके। झारखंड में पिछले यानी अब पौने 4 साल हो गया, पौने 4 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। अब इस सरकार से जब लोगों की उम्मीदें थी, अब पूरी तरह से लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। जिस प्रकार से शुरू में सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, लेकिन इस प्रदेश में जो आज सरकार है ना रोजगार दिया ना भत्ता दिया। चुनावी मंच से नहीं, झारखंड की विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया। आज भी उनके विधानसभा की वो भाषण की वो कॉपी आज भी पड़ी है और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज जो इस प्रदेश में सरकार वादा बड़े बड़े करते, बातें वो बड़े बड़े करते, लेकिन काम वो झारखंड की जनता के लिए वो नहीं करते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज तो ये झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार है, ये हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, बिचौलियों और दलालों के लिए लोग राजनीति करते हैं। अब लगता है हल्का बारिश हो रहा है, नहीं बारिश ना पड़ तो चिंता नहीं करियो, है ना। हाँ, अब उतना जोर से बारिश ना होता, होते तो बढ़िया है ना, खेता होता साफ सूखल है, हम नीचे सूखल है कि नहीं सूखल है बताइए तो। हाँ, तो कहे ना उतना चिंता करें, बारिश होते तो हो गए, हमने के भींगल देते हैं सेवा से, कोई बात नहीं, अरे छोड़ दो छोड़। तो हम कह रहे थे कि झारखंड में आज जो सरकार है ये अपने लिए राजनीति करते, परिवार के लिए करते, पैसा के लिए करते, इसलिए झारखंड की जनता की वो चिंता नहीं करते। इसलिए आज झारखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देख रहे होंगे चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहुत बेटियां भी आज झारखंड प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ, झारखंड में बहुत बेटियां भी सुरक्षित कैसे रही। इस प्रदेश के
और जिस राज्य की अगर पुलिस अपना काम छोड़ करके वसूली में लग जाए तो कभी भी कानून की राज स्थापित नहीं हो सकता है। कभी भी अपराधी जेल में न जा करके बेखौफ होकर के वो लोग अपराध करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। झारखंड से अपराधियों को भगा करके जेल में उनको बंद करना है, सजा दिलाना है, तभी झारखंड की बहु बेटियां सुरक्षित रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन कर रहा हूं कि यह तभी संभव होगा जब इस झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है। सरकारी दफ्तरों में जहां कहीं भी जाएंगे बिना पैसे के काम नहीं होता है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। कोई भी प्रमाण पत्र बनाते पैसे लगते, यहाँ तक क्या पेंशन के लिए भी फॉर्म भरते उसमें भी पैसे लगते। अगर राशन कार्ड में भी कोई नाम छूट जाता है उस नाम को भी जोड़ना होता है तो उसमें भी पैसे वसूले जाते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में शामिल हो। आज आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस किया है तो मुख्यमंत्री खुद बचने के लिए भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बचाओ। भाई अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर आप इस प्रकार से दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं, बचने के लिए पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको तो ईडी के पास शामिल होना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों मैं आप सबसे मैं आपका विस्तार को मैं समझ रहा हूं और इसीलिए मैंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, फ्री में अनाज भी भेजते हैं, लेकिन देश झारखंड के मुख्यमंत्री वो अनाज भी गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की चिंता करते और राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपराधियों को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को, दलालों को और बिचौलियों को बचाने में लगे हुए। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं, इन अपराधियों को हमें जेल में डालना, भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना, दलाल और बिचौलियों को झारखंड से भगाना और झारखंड में जो बचा हुआ विकास का काम है उसको पूरा करना। ये तभी संभव होगा जब इस प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। और आने वाला 2024 का जो वर्ष है चुनाव का वर्ष है। पहले तो इस देश के चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव होगा और उसमें मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप सबको एक एक वोट दे करके फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश केंद्र में भी सरकार बनानी है और उसके बाद झारखंड में भी सरकार बनानी है। यही निवेदन करने के लिए मैं आया था और बहुत सुखद संयोग है कि आप बारिश भी हो रही है। रविंद्र जी ने कहा था कि 5 बजे बारिश होगी तो लगता है कि इनकी बात बिल्कुल सत्य हो गई कि 5 बजे से थोड़ा अधिक हुआ और बारिश भी हुआ। मैं भी खुश हूँ और आप सब लोग भी खुश हैं क्योंकि फसल हम सब लोग पानी के लिए तड़प रहे थे और आज बारिश हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग इसमें भी डटे रहे।